नमस्कार दोस्तों, श्री विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस। यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी विज्ञप्ति के बारे में, सब कुछ करेंगे डिस्कस। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपने ओटीआर अगर पूरा नहीं किया है तो क्या इसकी बाध्यता है या नहीं है, परीक्षा किस प्रकार से होगी और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन 25 मई से शुरू हो गए हैं और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 21 जून है। लेकिन अगर आप कोई त्रुटि कर बैठते हैं तो 28 जून तक आप इसमें संशोधन भी कर पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि एक बार आपको संशोधन का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोस्तों, भविष्य में जितनी भी भर्तियाँ समूह के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी करेगा उसमें आपको दो परीक्षाओं से रूबरू होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पेट की परीक्षा देनी होगी, इसको आप प्री परीक्षा भी मान सकते हैं। तो ग्रुप सी के अंतर्गत जितने भी पद होंगे उसके लिए पेट कंपलसरी है और इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होगी, वैलिडिटी इसकी होगी 1 ईयर, 1 साल इसकी वैधता होगी। इसके बाद जो भी पद होगा उसके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। मुख्य परीक्षा में आपका पेट का जो स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे। याद रखिए, पेट में आपका बेहतर प्रदर्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर जो अलग अलग विज्ञप्तियाँ जारी होंगी अलग अलग पदों के लिए, उसमें पेट के लिए कुछ कट ऑफ लगा दी जाए कि इतना स्कोर कंपलसरी था, तो परीक्षा पास करके भी आप मुख्य परीक्षा में हो सकता है कि बैठ ना पाएँ। तो बेहतर यही होगा कि आप इस परीक्षा में अपना पूरा प्रयास करें और सफलता को हासिल करें शानदार अंकों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं और इसके लिए जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। 21 जून से लेकर आप जान रहे हैं कि 25 मई से लेकर 21 जून तक। और प्रारंभिक परीक्षा अर्हता की अनिवार्यता इसलिए यहाँ पर कंपलसरी है, पीटी आपके इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीटी को जो है पास आउट नहीं करते हैं तो आगे चलकर जो भी विज्ञापन जारी होगा अन्य पदों के लिए उसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं हो सकेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आयोग की परिधि में कौन कौन से पद आएंगे, तो ग्रुप सी के अंतर्गत जो भी पद आएंगे सभी पर आपकी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। अगर आप पीईटी की परीक्षा पास आउट कर लेते हैं उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी संबंधित पद के लिए उसको अगर आप पास आउट कर लेते हैं तो विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग में जो विज्ञापन प्रकाशित होगा उसमें मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन के लिए इस परीक्षा का परिणाम या स्कोर जो होगा वो प्रभावी होगा। और शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करें तो अगर आप हाई स्कूल या इससे अधिक पढ़े लिखे हैं, खैर आप पढ़े लिखे होंगे मुझे पता है, लेकिन फिलहाल जो अर्हता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हाई स्कूल या समकक्ष या इससे उच्च शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए, तो तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बाद विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन और सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी होगा, जिसके सापेक्ष पीईटी की परीक्षा आपने दी होगी तो उसी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। मतलब ये कि पेट की ये जो परीक्षा है इसको पास आउट करना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। अब इसके बाद आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा है 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर नियमानुसार छूट भी अनुमन्य है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा दिखाई जाती है। मतलब आप देख सकते हैं कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष छूट होती है, जो भी है जो छूट होती है वो आपको दी जाएगी। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध करवा दिया गया है। नियमानुसार आपको आरक्षण भी मिलेगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे
वीडियो के अंत में। परीक्षा की तिथि की अभी डिक्लेरेंस नहीं हुई है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, पीईटी की परीक्षा होगी, इसकी डेट अभी साइट पर बाद में डिक्लेयर की जाएगी। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की 1 वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगा। आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना है, किसी अन्य विधि से आपको आवेदन नहीं करना है। और आवेदन के लिए यहाँ पर आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। याद रखिएगा कि अभी इस बार अगर आपने अभी तक OTR को वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं किया है, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। OTR की इसमें बाध्यता नहीं है। और एक डिक्लेरेंस होगा, इस पर भी आपको मतलब नीचे उसको चेक करना होगा कि जो भी घोषणाएं मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। और इसी क्रम में जो फीस है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप अनारक्षित OBC में आते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 185 रुपीज़। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांगजन के लिए जो फीस है वो है 95। ठीक है। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आपके लिए कंपलसरी है, ये भी आपको याद रखना है। और आवेदन पत्र में आप संशोधन भी कर पाएंगे, लेकिन यह संशोधन सिर्फ एक बार होगा। इसके लिए आपको मुख्य परीक्षा पर मतलब जो मुख्य वेबसाइट है उस पर जाना है। मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके जो जानकारी मांगी जाएगी उसको आप भरिए। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी में कोई संशोधन नहीं होगा। बाकी संशोधन आप एक बार आप कर पाएंगे। ये जो संशोधन होगा उसे आप 28 जून तक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ और भी छोटी छोटी सूचनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो आरक्षण का दावा करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके परिवार की समस्त स्रोतों से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय में 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और इसी क्रम में थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो कुछ और जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं जो कि आपके ज़रूरी हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल अब बात करते हैं यहाँ पर पीटी परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीटी की परीक्षा होगी उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक 100, प्रश्नों की संख्या 100। क्या क्या पूछा जाएगा? तो इसमें भारतीय इतिहास, तो यहाँ पर टॉपिक में आप डिस्कस नहीं करूँगा। भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न होंगे। इसके बाद आगे बढ़िए तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न यहाँ पर हल करने होंगे। फिर भूगोल आ जाएगा आपका, जो डिटेल सिलेबस है उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। ये इन शॉर्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में वार्ता कर रहे हैं। भूगोल से संबंधित जो प्रश्न होंगे उससे भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 5 प्रश्न होंगे, यानी कि आपको हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक अंकगणित भी आपको पढ़ना है, 5 प्रश्न। प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात और औसत। सामान्य हिंदी में जिसमें पूरा व्याकरण है उससे भी संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देन आफ्टर तर्कशक्ति और जो लॉजिक और रीजनिंग होता है उससे भी संबंधित 5 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर से 10 प्रश्न होंगे, यानी कि सबसे अधिक वेटेज आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर। और सामान्य जागरूकता को दिया गया है। सामान्य जागरूकता के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि करंट और स्टैटिक के अंतर्गत आती हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से संबंधित 2 गद्यांश होंगे और कुल मिला के 10 प्रश्न। तो ये है कंप्लीट आपका जो है। और इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित भी प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित 2 तालिकाएँ होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेवल होगा वो इंटर के लेवल का ही प्रश्न होंगे। गलत उत्तर पर 1/4 की कटौती भी यहाँ पर की जाएगी। परीक्षा का प्रकार जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। तो ये फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में सब कुछ। और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।